अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शनैलिटी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम लोग किस तरह किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम लोग कोई सी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो प्रॉपर फॉर्मेट या सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। उस फॉर्मेट या सिंटैक्स को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए सी जो सी है वो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो हमें एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट प्रोवाइड करती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। सी स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड सी स्टेटमेंट। इन पार्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास सी स्ट्रक्चर का वो है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री का मतलब होता है बिफोर एंड प्रोसेसर का मतलब होता है मेकिंग समथिंग। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास ऐसी कमांड्स या ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को पास की जाती हैं कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। अब कंपाइलर का एक पार्ट जिसे प्री प्रोसेसर कहा जाता है, प्री प्रोसेसर उन कमांड्स को प्रोसेस करता है और उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं ये कंपाइलेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ये हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो है इंक्लूड एंड डिफाइन। इंक्लूड डायरेक्टिव is used to insert specified files in the program। जो इंक्लूड डायरेक्टिव्स होते हैं ये हम लोग यूज करते हैं सोर्स प्रोग्राम के अंदर एक हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स हैं जिनके अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं या जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमेशा प्रोग्राम के मेन फंक्शन मेन बॉडी में कॉल किए जाते हैं। जो हेडर फाइल्स होती हैं इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। हेडर फाइल्स हमारे पास इनको इंक्लूड करवाने के लिए हम लोग डायरेक्टिव जो इंक्लूड डायरेक्टिव होता है वो यूज करते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले हैश सिंबल यूज किया जाता है, उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टिव यूज किया जाता है, देन एंगुलर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं और इन एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग जो लाइब्रेरी फाइल होती है उसका नेम लिखते हैं। अब जो हेडर फाइल्स होती हैं ये इंक्लूजन फाइल्स होती हैं। इंक्लूजन फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आपने ये वाली फाइल इस वाले सोर्स प्रोग्राम में इंक्लूड करवानी है। अब इंक्लूजन फाइल हमारे पास 2 तरह की होती हैं: सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स एंड यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स। जो सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं ये प्री एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं। इनको इंक्लूड करवाने का मेथड होता है एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज करना। मींस इनका जो नेम होता है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और जो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं ये वो फाइल्स होती हैं जो कि यूजर खुद डेवलप करता है और इन फाइल्स को इंक्लूड करवाने का मेथड होता है कि इन फाइल्स का नेम जो है वो डबल क्वोट्स मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। सेकेंड जो डायरेक्टिव आता है हमारे पास वो है डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। इनको हम लोग मैक्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये बेसिकली जो कांस्टेंट डिफाइंड डायरेक्टिव हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब हम लोगों ने एक किसी भी चीज को किसी भी वैल्यू को या किसी भी एक्सप्रेशन को कॉन्टिन्यूसली या रिकर्सिवली यूज करना होता है और उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो। इसका लिखने का मेथड क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम लोग हैश सिंबल यूज करते हैं, देन डिफाइन डायरेक्टिव, उसके बाद आइडेंटिफाई लिखते हैं। आइडेंटिफाई बेसिकली मैक्रो का नेम होता है और एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन वो वैल्यू होती है जो कि हम लोग आइडेंटिफाई को असाइन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे यहाँ पे मैक्स आइडेंटिफाई यूज किया गया है और उसको 10 वैल्यू असाइन की गई है। अब मैक्स की ये जो 10 वैल्यू है ये कंपाइलेशन से पहले प्रोग्राम में जहां जहां पे मैक्स यूज किया जाएगा उसकी वैल्यू 10 फिक्स्ड हो जाती है। इन दोनों डायरेक्टिव्स को एक सिंगल एग्जांपल के साथ देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लूड डायरेक्टिव यूज किया है जिसके थ्रू हम लोगों ने एक सिस्टम लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाई है stdio.h के नाम से। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन डायरेक्टिव यूज किया है। इसमें हम लोगों ने जो एक आइडेंटिफाई लिया है वो पाई लिया है, उसको वैल्यू पाई की वैल्यू साइन करवा दी है।
अब पाई जो सी होती है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। अब इसको हम लोग मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने printf फंक्शन कॉल किया। printf फंक्शन बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो जिसकी डेफिनेशन जो सी इस फाइल के अंदर है। उसके अलावा जो पाई हमने ऊपर डिफाइन किया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिए। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे पास सी प्रोग्राम की एक्चुअल स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स के जो सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो इस फंक्शन से स्टार्ट होती है। जो मेन फंक्शन होता है इसका जो अगर ये जो प्रोग्राम होता है आपका एक, उसमें वन टाइम ही सिर्फ यूज किया जाता है। इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है इसमें वो फंक्शन हेडर को रिप्रेजेंट करती है और जो बाकी का पार्ट होता है वो फंक्शन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जो फंक्शन हेडर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप बेसिकली वो टाइप होती है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट या टर्मिनेट होने के बाद किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करवाएगा, और ये जो वैल्यू रिटर्न करवाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करवाता है। उसके बाद फंक्शन नेम यूज किया जाता है। देन पैरेंथेसिस होती हैं और उनके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो कि हम लोग प्रोसेसिंग के लिए पास करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड यूज की गई है। वॉइड कीवर्ड का मतलब होता है कि मेन फंक्शन टर्मिनेट होने के बाद किसी भी किस्म की वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके अलावा हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस में वॉइड यूज किया है। इट्स मीन के किसी भी किस्म के पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा। अगर हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड की जगह इंट यूज करें तो इट्स मीन कि जब हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू जो होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिखा है, तो जब हमारे पास ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करवाएगा। अगर सक्सेसफुली रिटर्न नहीं होता तो सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं होता तो ये 0 के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू जो सी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देगा। उसके अलावा इसकी पैरेंथेसिस ब्लैंक है। इट्स मीन इसमें किसी भी किस्म का पैरामीटर जो सा वो पास नहीं किया गया। ये जो रिटर्न टाइप में हम लोग इंट और वॉइड लिखते हैं इसका यूज ऑप्शनल होता है। उसके बाद हम लोग अगर मेन फंक्शन के सेकंड पार्ट की बात करें जो कि फंक्शन बॉडी है, फंक्शन बॉडी जो सी है वो कर्ली ब्रेसेस से इंडिकेट की जाती है। जो लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस है ये फंक्शन बॉडी की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करती है और जो राइट कर्ली ब्रेसेस है ये फंक्शन बॉडी की एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। इन ब्रेसेस को कर्ली ब्रेसेस को हम लोग डेलीमीटर्स भी कहते हैं और प्रोग्राम का जितना भी लॉजिक होता है वो इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। इवन के जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो भी इसी के अंदर कॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आता है वो है सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्शन लेता है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जो सी स्टेटमेंट होती हैं वो प्रोग्राम के लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं और इनको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। सी स्टेटमेंट्स हमारे पास हमेशा जो सी हैं वो सेमीकोलन पे एंड होती हैं। मींस जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट जो सी है वो खत्म हो जाती है तो उसके एंड पे हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। लाइक जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं और जहाँ पे आपका सिंटैक्स खत्म हो जाता है वहाँ पे आप फुल स्टॉप यूज कर लेते हो। इसी तरह हम लोग सी स्टेटमेंट में जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट खत्म होती है वहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। जो सी स्टेटमेंट होती हैं, जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। मींस उसमें अपर केस और जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। लाइक अगर जैसे यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज में कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखते हैं तो जब कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखेंगे तो वो इन दोनों को सेपरेट कैरेक्टर के तौर पर ट्रीट करेगा। तो जो सी लैंग्वेज होती है उसमें मोस्टली जो कीवर्ड्स होते हैं या जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो लोअर केस लेटर में होते हैं, बट जो यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम होते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं वो अपर केस लेटर में यूज किए जा सकते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो यही बेसिक स्ट्रक्चर जो सा वो फॉलो करके लिखेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, हेडर फाइल्स। सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाता है। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को राइट डाउन करेंगे। मेन फंक्शन में हम लोग जो कि एक्चुअल कोड को रिप्रेजेंट करता है और उसमें हम लोग अपनी सारी की सारी सी स्टेटमेंट्स जो सी हैं वो उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे।
सो जब भी हम लोग प्रोग्राम कोई ना कोई लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।